Hello बच्चों, let's read this question. What question says, consider telecommunication through optical fibers. Which of the following statements are correct? हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, optical fibers may have homogeneous core with a suitable cladding. Second statement, optical fibers can be of graded refractive index. Third statement, optical fibers are subject to electromagnetic interference from outside. एंड फोर्थ स्टेटमेंट, ऑप्टिकल फाइबर्स हैव एक्सट्रीमली लो ट्रांसमिशन लॉस। एंड हमें ऑप्शंस गिवन है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होएगा। देखो, अगर आप ऑप्टिकल फाइबर की बात करोगे तो मैं आपको ऑप्टिकल फाइबर का एक रफ सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसमें वर्क प्रोटेक्शन कैसे होता है। कि ये तो आपकी इनर लेयर हो जाती है और इसके ऊपर एक और लेयर होती है, और आप इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हो, लेट्स से ये n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ना होकर कुछ n2 होएगा। मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का डिफरेंट होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कुछ इस तरीके से रखे जाते हैं कि जो आपका सिग्नल है वो इस सरफेस से टकराने के बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे। तो फिर यहाँ से ये इसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी, एंड जब इस सरफेस पर आके टकराएगी तो यहाँ पर भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी और कुछ इस तरीके से ये पाथ फॉलो करेगी। और ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, ये बहुत, मतलब यहाँ तो मैंने आपको गैप बहुत ज़्यादा दिखाया है, बट ये काफ़ी कम होता है और इसी वजह से इसका जो ट्रांसमिशन लॉस है वो ना के बराबर हो जाता है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर में हमने देखा कि इसमें TIR का यूज़ होता है, इसी वजह से आपका जो ट्रांसमिशन लॉस है वो काफ़ी कम रहता है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट तो सही रहने वाला है। और हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में हैव होमोजेनियस कोर विद सुटेबल क्लेडिंग। तो यस, आपके पास होमोजेनियस कोर का मतलब आपके पास सिंगल कोर होएगी। तो वो भी ट्रू है बिकॉज अभी हमने देखा जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिशन होता है वो ड्यू टू TR होता है। तो आपकी होमोजेनियस कोर विद सुटेबल क्लेडिंग होती है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी ऑफ ग्रेडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको यही बताया कि जो आपका ऊपर की कुछ भी होएगा, लेट्स से ये आपका n1 है और ये आपका n2 है, तो ये दोनों के दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं हो सकते बिकॉज हमें TIR करवाना है। तो फिर आपको मीडियम डिफरेंट ही लेना पड़ेगा और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे सही होने वाला है। और थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। तो आप अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करोगे कि इस केस में जब आपका ट्रांसमिशन हो रहा होता है, देयर इज नो EM wave interfere during transmission ऑफ डेटा। मतलब आपका इसके साथ कोई भी EM वेव का इंटरफेरेंस नहीं होने वाला। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। आप ये समझ लो कि अगर आपका कभी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है तो उसमें डेटा ट्रांसमिशन का लॉस तो बिल्कुल लो ही होता है, साथ ही साथ जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उसके साथ भी वो इंटरफेयर नहीं करती, जिसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन लॉस बहुत ही कम रहता है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, दीज थ्री आर द करेक्ट वन। और अपने ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, विच इज सी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।